हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आप सभी का 10 द लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में सेकंड लेक्चर में आगे कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। कॉइन के क्वेश्चन हम लोग करना सीख गए थे, तो आज हम लोग कॉइन के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनको टाइप वाइज हमने डिवाइड कर रखे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं इनमें क्या क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले हम लोग आएंगे टाइप वन में। टाइप वन की अगर बात करें तो टाइप वन में लास्ट लेक्चर पे हमने आपको थोड़ा समझाया था कि किसी चीज की, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या होता है, वन आता है। मतलब कोई प्रोबेबिलिटी अगर हो रही होती है और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही होती है तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वन आएगी, होने की और ना होने के दोनों का सम। यहाँ पर पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई हैपन। जो हो रही हो, जो घटना घटित हो रही हो, उसको हम पीई के नाम से जानेंगे। और पी डैश, अगर डैश लगा दिया गया, यहाँ पर डैश लगा हुआ है ये, तो डैश का मतलब सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई डज नॉट हैपन। मतलब इसको हम अदर सेकेंड लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई भी कह सकते हैं, ई का पूरक। तभी तो ये वन हुआ, तभी तो वन हुआ। पूरक क्यों नाम दिया गया, कॉम्प्लीमेंट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये पीई होने की प्रोबेबिलिटी है, ना होने की उसका पूरक है, तब मिलके वन हो जाते हैं हमेशा। और आपको पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये आप जान रहे हैं, जीरो से लेके वन के बीच लाई करती है, ये आपको मालूम है। हमेशा ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है तो यहाँ इक्वलिटी का साइन है, जीरो से ज्यादा होती है, वन से छोटी होती है, और वन भी हो सकती है। जब श्योर इवेंट होगा तो वन होगा, जब कोई इवेंट नहीं पॉसिबल होगा तो जीरो होगा, और उसके बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। ये आपको लास्ट लेक्चर पे हमने सब कुछ समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर द फार्मूला पीई प्लस पी डैश ई इक्वल्स टू वन मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग घटना घटित हो रही है, प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट हैपनिंग, जो ना हो रही हो, इक्वल्स टू वन। मतलब 100% मानी जाएगी, 100%। वन का मतलब 100%, बिकॉज वन ऑफ द टू मस्ट ऑलवेज ऑकर। वन ऑफ द टू मस्ट, देखो अब एक चीज हो सकती है, या तो एक ऑकर करेगी, या तो एक हो सकती है, और या तो एक नहीं होगी, तो एक ही होता है ना। इसलिए इस इवेंट में हमेशा वन आता है। कोई एक तो या तो होगी या तो नहीं होगी, है ना, तभी इसका आंसर वन आता है, क्योंकि एक को जीरो होना पड़ेगा और एक को वन रहना पड़ेगा। तो आइदर द इवेंट हैपन और इट डज नॉट, मतलब या तो होगी या तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम लोग सीखेंगे। हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। फार्मूला हमारा यही है कि पीई प्लस पी डैश ई, इसको हमने क्या बताया, वन। प्रोबेबिलिटी होने की, प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, मतलब इज, आपको बताया जा रहा है कि कल बारिश होगी। कल बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है। मतलब कहने का आपको पीई की वैल्यू दे दिया उसने 0.85 बारिश होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, क्या होगी कि कल बारिश ना हो? तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या पूछा, यहाँ पर आपसे पूछा है पी डैश ई बताइए। बहुत ही आसान है, पी डैश ई निकालना है आपको। तो आपको पता है, आपको पता है यहाँ पर क्या चीजें पता है, आपको ये चीज पता है कि अगर पीई प्लस पी डैश ई हमेशा क्या होता है, पीई प्लस पी डैश ई हमेशा वन होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वैल्यू को, आप लिख दीजिए पीई प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, यहाँ पर 0.85 प्लस पी डैश ई इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से पी डैश ई आपको फाइंड हो जाएगा वन माइनस 0.85, और 0.85 को माइनस करेंगे वन से तो 0.15 आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए। इसमें बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ अ गेम इज 0.4। अब आप बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, अब आप लोग फटाफट से करिए इसको। अब इसमें सोचना नहीं है, फार्मूला नहीं लिखेंगे। आपको पता है कि आपके कोई गेम खेलने की प्रोबेबिलिटी
गेम खेलने की प्रोबेबिलिटी में विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, मतलब उस गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मतलब क्या है, ना जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। हारने का मतलब नहीं जीतेगा, और हारने का मतलब नहीं जीतेगा तो क्या होगा, हारने का मतलब ना जीतेगा, तो यहाँ पर पी डैश ई की वैल्यू सीधा सीधा हो जाएगा 1 - 0.4। आपका आंसर आएगा 0.6। 0.6 आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आप खेल को क्या करोगे, लूज, लूज मतलब हार जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको जीतने की पता है, हारने की पूछे तो 1 से माइनस कर दो, अगर हारने की पता है तो जीतने की पूछे तो 1 से माइनस कर दो। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता जो है 0.3 है, तो लाल गेंद ना चुने जाने की प्रायिकता, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 1 - 0.3, आपका आंसर 0.7। करेक्ट आंसर 0.7। अब आपकी स्पीड बढ़ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस इन 0.75 इज 0.75, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग। मतलब किसी छात्र के पास होने की प्रायिकता अगर दिया गया है, किसी छात्र के पास होने की प्रायिकता दिया गया है आपको, वो 0.575 है, तो फेल होने की प्रायिकता बताइए, तो 1 - 0.75, आपका आंसर 0.25 फाइंड हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चनों को हल करना है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, एग्जामों में ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं छोटे छोटे। अभी तो छोटे क्वेश्चन, हमने बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाएंगे और अच्छे से पूरे टॉपिक को समझाएंगे। तो अभी हम पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा और टफ में आएंगे, और टफ में आएंगे, ऐसे करके इसको स्टैंडर्ड को थोड़ा सा हाई लेवल तक ले जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम अ सेट। कोई नंबरों का सेट है, कोई नंबरों का सेट है, इसमें से हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर उठाना है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.55 है। अब कह रहे हैं कि नॉट सिलेक्टिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना आने चाहिए, तो सिंपल सी बात है 1 - 0.55 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 0.45। ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है, तो यस यही आंसर होगा। तो ये तो आपको रफली बता रहे हैं, आपको फार्मूला वगैरह लिख के करना है। अगर आप बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप 9th या 10th या 11th 12th पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा प्रॉपरली फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे आपको बताना पड़ेगा, हियर पी ई इज टू 0.55, हैंस पी डैश ई आपको बनाकर क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा। फिर वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट पी ई प्लस पी डैश ई इज इक्वल टू 1, आपको ये लिख के देन पी ई की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, प्लस पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट होगा, और प्लस पी डैश ई इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, और फिर यहाँ से पी डैश ई आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट उनको है जो कम्पिटेटिव एग्जाम में है, कम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं, वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, उनको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, उनको कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप पी डैश ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोनों फॉर्मेट आपको आने चाहिए, आप जिस लेवल के बच्चे हो, जो करना चाह रहे हो उस तरह से आपको करना है। ठीक है, दिस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो आपको लिखने का पैटर्न भी आना चाहिए और डायरेक्ट आंसर भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ट्रेन विल बी अर्ली इज 0.1। मतलब ट्रेन समय से ट्रेन समय से आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.1 है। तो उसके समय से पहले ना आने की मतलब क्या हो जाएगी, अब समय से पहले आने की प्रोबेबिलिटी तो 0.1 ही हो सकती है भाई, समय से पहले तो ट्रेन नहीं आ सकती है ना। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन है, और उसके समय से पहले ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें समय से पहले ना आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल सी बात है 1 - 0.1 कर दीजिए। 1 - 0.1 करेंगे 0.9 आएगा। आंसर चेक करना है इसको, और इसको दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 0.9 आ जाएगा आपका आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ डेक, ठीक है, इज 0.9।
0.08, मतलब ताश की गड्डी से, डेक मीन्स ताश की गड्डी होता है, तो ताश की गड्डी से अगर हम एस मतलब इक्का निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 है। ठीक है, मतलब पीई आपको दे रखा है, राइट। अब उससे पूछा क्या गया है, इक्का ना निकालने की प्रायिकता, तो इक्का ना निकालने की प्रायिकता पी डैश ई हमेशा होगा 1 माइनस क्या होना चाहिए, 0.08। अब यहाँ से इससे माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.08, तो दशमलव यहाँ पर आपको माइनस करना, अगर थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे पॉइंट में गलतियाँ मत करिएगा कभी। ठीक है, अगर इसके बाद 2 पॉइंट है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर 0.08 लगाएंगे, और यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 0.92 मतलब 0.92 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। तो इक्का ना आने की प्रायिकता होगी 0.92, यहाँ पर जो पूछा गया था आपका क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें टाइप 2 आएगा। टाइप 2 में अभी तक देखिए हम लोग बात कर रहे थे सिंगल कॉइन की, सिंगल कॉइन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और सिंगल जो चीज़ें हैं उनके बेसिस में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को अब हल्का सा टफ करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप किसी कॉइन को एक बार टॉस करते हो, किसी कॉइन को एक बार टॉस करते हो, तो उसमें होता क्या है कि एक या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, और या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर इसी कॉइन को दोबारा से टॉस कर दिया जाए, अब दोबारा से जब टॉस कर देंगे, तो दोबारा जब जैसे ही टॉस करेंगे, तो उसमें फिर से जिसमें पहले हेड आया था, तो हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है। उसी तरह से जो टेल आया हुआ था उसमें फिर से हेड या टेल आ सकता है। कहने का मतलब फिर से दो दो केस बन जाएंगे। फिर यही सिमिलर थर्ड टॉस जब करते हैं तब बन जाता है। अब बात ये आती है कि आपको यहाँ पर केस कितने बनेंगे, केस कितने बनेंगे वो समझिए। तो आपको कुछ बेसिक फार्मूला बता रहे हैं। अगर कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं, तो टू की पावर आप लगा दीजिए 1, 2 की पावर 1 लगाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि 2 की पावर 1 का मतलब ये होता है कि इसमें केवल और केवल कितने केस बन सकते हैं, टोटल आउटकम 2 आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉइन को दोबारा से टॉस करते हैं, या दो कॉइन को टॉस करते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लेना है, मतलब टोटल केस कितने बन जाएंगे, 4 केस बन जाएंगे। ठीक, अगर आप कॉइन को तीसरी बार टॉस करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर 3 ले लेना है, और जो कि आएगा 8। टोटल कितने केस बन जाएंगे, 8 केस बनेंगे। कैसे वो भी समझ लीजिए। देखिए, आपने पहला टॉस किया, दूसरा टॉस किया, तीसरा टॉस किया। जब एक टॉस करते हैं तो हेड आया केवल, है ना। दूसरा टॉस करते हैं तो हेड, हेड का हेड, और फिर से हेड। तो कहने का मतलब समझिए, इस वाले में बात आ रही है हेड, इस वाले में बात आ रही है हेड, है ना। यहाँ पर हेड और यहाँ पर टेल। ठीक, अब इस केस में अगर देखा जाए, तो फिर से हेड आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, फिर से हेड आ रहा है, दूसरे वाले में भी। तो कहने का मतलब अगर गौर से देखें, तो ये हेड के साथ ये हेड, फिर ये हेड, है ना। तो कहने का मतलब जब दो टॉस करेंगे तो हेड के साथ हेड, फिर जब हम इसके टॉस करेंगे तो हेड के साथ टेल, और टेल के साथ हेड, और टेल के साथ टेल। कहने का मतलब हेड हेड, हेड टेल, और टेल हेड, टेल टेल, ये 4 केस बन जाएंगे। अच्छा, इसकी लास्ट वाले की बात करें, थर्ड वाले की बात करते हैं, इस वाले की। तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में हेड हेड और हेड, फिर हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। कहने का मतलब वहां पे बनेंगे 8 केस। कौन से केस बनेंगे, 8 केस बन जाएंगे। समझ में आई बात। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि एक बार टॉस करें, एक बार टॉस करते हैं तो 2 केस होते हैं हमेशा, टोटल आउटकम 2 होते हैं। 2 बार टॉस करते हैं टोटल आउटकम 4 होते हैं। 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम यहाँ पर 8 होगा, राइट। समझ में आई बात, टोटल आउटकम 8 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर एक क्वाइन है, किसी क्वाइन को हमने जंप कराया, किसी क्वाइन को हमने जंप कराया, और जैसे ही कॉइन को हम जंप करवाते हैं, टॉस करते हैं, तो वहां पे एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो भाई, एक सिक्का को आपने एक बार उछाला, तो सिंपल सी बात है, मान लो ये आपका कॉइन है,
अब इस कॉइन को आपने जैसे टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल सी बात है। ये भाई साहब ने इनने कॉइन को उछाला तो वो वेट किए, उनको दिखा कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अब हेड आने की प्रायिकता पूछा है तो टोटल आउटकम, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल आउटकम आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर टोटल आउटकम 2 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आपको क्या चाहिए, आपके फेवर में क्या है, हेड है, तो एक ही बार तो हेड आ सकता है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 2 है, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम पॉइंट में 0.5 दे सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। करेक्ट, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको एक बार टॉस करने में आपके आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता। अब अगर टेल आने की पूछा है तो फिर से वही बात है, इस कॉइन को जब आप जंप कराए थे तो हेड आया था, टेल आया था, तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछा गया है टेल आने की, तो आपका आउटकम 1 है, वो फेवरेबल आउटकम 1 है, और टोटल आउटकम कितना है, 2 है, तो 1/2 इसकी भी हो जाएगी, 0.5 आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं, अब इस सिक्के को हमने कितने बार उछाला, 2 बार। अब देखिए, समझिए बात को, अच्छे से समझिएगा इसको। अगर हमने इस सिक्के को, इस कॉइन को एक बार उछाला और फिर से इसी कॉइन को दोबारा उछाला, तो पहले वाले केस में क्या आएगा, हेड आएगा, और फिर से टेल आएगा। लेकिन जब दोबारा उछालेंगे तो जिसमें हेड आया था उसमें फिर से हेड आ सकता है और टेल आ सकता है कि नहीं आ सकता, और जिसमें टेल आया है उसमें फिर से हेड आ सकता है और टेल आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब यहाँ कौन कौन से केस बने, हेड के साथ हेड एक पेयर बन जाएगा, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। हम कैसे लिख रहे हैं समझिए, हेड के साथ ये हेड, हेड के साथ ये टेल, और टेल के साथ ये हेड, और टेल के साथ ये टेल। मतलब टोटल कितने आउटकम बन सकते हैं, 4 केस बन सकते हैं। टोटल आउटकम कितने बन सकते हैं, 4 केस बन सकते हैं। अब इन चारों केसेस में अगर हम बात करते हैं, इन चारों केसेस में, तो आपको चाहिए क्या, ठीक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब बताइए, ठीक हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा है तो कौन सा केस है, एक ही तो ऐसा केस है जिसमें दोनों में हेड आ रहा है, ठीक हेड आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और टोटल आउटकम कितना है, 4 है। तो आप 1/4, अच्छा ठीक एक हेड पूछा है, ओके ओके ओके, तो यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक एक हेड देखो, इसमें आया है और इसमें आया भाई, ठीक एक हेड मतलब हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड भी तो हो सकता है। तो ठीक एक हेड पूछा है, यहाँ पर एक हेड पूछा है। अगर ठीक हेड आने की तो दोनों में हेड पूछा जाता, तो वहां पर दूसरा हो जाता। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ठीक मतलब 2 हेड आना है, तो 2/4, और 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, दैट इज 0.5। राइट, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चनों को हमें हल करना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिक्का 2 बार उछला जाता है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे अगर आपने इस कॉइन को उछाला था, इस कॉइन को उछाला था, जंप कराया था, तो हेड टेल आया। अगली बार जब जंप कराओगे तो इसमें फिर से हेड टेल आएगा, ये हम बता चुके हैं, फिर से हेड टेल आएगा, ये केस हम कई बार बता चुके। तो आपके फेवरेट जो टोटल आउटकम होंगे, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। राइट, अब ये 4 केस आपके टोटल आउटकम में आएंगे। लेकिन आपके फेवर में कौन है, 2 हेड आने की प्रायिकता पूछा है, गेटिंग 2 हेड। अगर 2 हेड कहाँ आ रहा है, देखो इसमें से एक ही बार तो आ रहा है, ये वाला तो एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आपके फेवर में 1 है, मतलब एक ही बार ऐसा हो सकता है कि 2 हेड आए, और टोटल कितने हैं, 4 है। 1/4 का मतलब आप डिवाइड करोगे तो 0.25। थोड़ा मैथमेटिक्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पॉइंट डिवाइड सब कुछ फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि गलती थोड़ी सी मिस्टेक करोगे हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 0.25 आंसर मिल जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कोई भी हेड ना आए, ये ले, ये तो नया केस बना दिया। अब बात यह है, आपको पहली बात पता है कि इसके 4 केस बनेंगे, है ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। आपको अब ये चीज याद हो गई होगी कैसे निकालना है, आपको रट गया होगा।
अब कोई भी हेड ना आए, मतलब इसमें तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला केस हमारे काम का है, तो ये तीनों काम के नहीं है। तो कोई भी हेड ना आए का मतलब क्या होगा, टेल आने की प्रायिकता, दोनों में टेल आ जाए। और दोनों में टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1 और यहाँ पर टोटल 4, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, दैट इज 0.25, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस केस में जो आंसर आएगा ना आने की पूछा, देखो एक चीज और कर सकते हो, आने वाली निकाल लो, मतलब टेल आने वाली निकाल लो। टेल आने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, कोई भी हेड ना आए, तो इसमें हेड आने की, भाई किसी में हेड आ रहा है तो 3/4 है कि नहीं है, देखो ना 1 2 3 सभी में हेड आ रहा है, 3 में, इसमें नहीं आ रहा। तो आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए, हेड आने की, किसी में हेड आ रहा है तो 3/4 है, ध्यान से देखो। और अगर इसे 1 से माइनस कर दे हम, तो ना आने की निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, तो वही पुराना केस पीई प्लस पी डैश ई दोनों हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सब कुछ वही है, आपका बस क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न बदलता है, बाकी कॉन्सेप्ट सब वही रहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब एक सिक्का 3 बार उछाल दिए, ये लो, ये अब नया केस आ गया, समझिए समझिए। देखिए, एक बार उछाला, उसको मिला हेड और फिर से टेल मिला, समझ में आई बात। फिर उसने इसी कॉइन को दोबारा उछाल लिया, सेकेंड टाइम उछाल दिया, पहले टाइम उछाला तो ये मिला था, जब सेकेंड टाइम उछाला तो इसको हेड मिला और यहाँ पर टेल मिला, इसको फिर से हेड मिला, इसको यहाँ पर टेल मिला। अब ये फिर थर्ड टाइम इसी कॉइन को उछाल दिए, तो फिर से हेड मिल गया, फिर से टेल मिल गया, फिर से हेड मिल गया, फिर से टेल मिल गया। कहाँ बना दिए, हाँ ये टेल। इसमें भी फिर से हेड मिल गया, फिर से टेल मिल गया, और इसमें भी फिर से हेड मिल गया, फिर से टेल मिल गया। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कैसे इसको बनाएंगे, तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले आप जब 3 केस होता है तो उसमें टोटल 8 केस, 3 बार उछाला जाता है तो 8 केस बनते हैं, तो पता ही पता है हमको ना, क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाता है, कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो इसलिए हम 2 लिख दिए और पावर 3 कर दिए। कॉइन में 2 ही पहलू तो होते हैं, 2 ही हेड और टेल होता है, तो इसलिए हमने 2 रखा है नीचे। यहाँ पे आप क्वेश्चन हो सकता है कि 2 क्यों रखे हैं ना, तो 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि हेड और टेल होता है, और 3 बार टॉस करेंगे तो पावर 3 लगा देते हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर बात फंसती है कि हम केस बिना लिखे कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि सभी हेड आने की सभी टेल आने की। तो आपको बताते हैं, ये वाला एक ट्रिक आपको पता होना चाहिए, दूसरा ट्रिक हम ये बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। पहले आप हेड हेड और हेड लिख दो, और इधर साइड टेल 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 लिख लो, ठीक है, बस आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, हेड हेड और लास्ट वाले को टेल कर देना है, इस टेल को खिसकाते जाओ, हेड टेल हेड, मतलब ये इसकी जगह आया तो ये भी तो उसकी जगह चला जाएगा, तो आप उसको उधर कर दो, इसको इधर ले आओ। अब ये टेल इधर आएगा तो ये हेड उधर खिसक जाएगा, तो टेल हेड हेड, कहने का मतलब लास्ट वाले को टेल लिख के और उसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको यहाँ आएगा तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ वाला उधर ले जाएंगे, कहने का मतलब टेल को शिफ्ट करते जाओ, बाकी सबको उसके प्लेस पे रखते आओ। सेम यहाँ पर करो, टेल टेल और इसको हेड ले लो। तो अब क्या करेंगे, टेल और ये वाला हेड यहाँ लाएंगे तो टेल यहाँ आ जाएगा, कहने का मतलब ये हेड को यहाँ शिफ्ट कर दिए, अब हेड और टेल टेल आ जाएगा, आपके टोटल 8 केस तैयार हो जाएंगे। तो आपको बहुत आसान तरीका है इसको लिखने का। अब पूछा क्या है, सभी हेड आने की प्रायिकता, तो एक ही केस है जो हमारे फेवर में है, हमारे साथ खड़ा है, क्या सभी में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जब निकाला जाएगा तो क्या आएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी जब निकाला जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पर आपके फेवर में 1 है और टोटल केस 8 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/8 की वैल्यू आएगी 0.125, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो 0.125 इज योर करेक्ट आंसर। कहने का मतलब आपको यहाँ पर सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, मैं अगर बोल दूं कि टोटल सभी में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब भी यही आंसर होगा, आल सभी में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगा। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने चाहिए,
तो 2 हेड कब आ सकते हैं, 1 2 और 3, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, तो 3/8 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन उस तरह के और भी हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया। दिस 3 टाइम इसको टॉस किया गया है ना। तो एग्जैक्टली 2 हेड, अब देखो बैक साइड थोड़ा जाके देखेंगे, एग्जैक्टली 2 हेड कब आ रहा है, 1 2 और 3, मतलब क्या है कि ये 3 केस में, एक यहाँ पर, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो अगर एग्जैक्टली 2 हेड कितनी बार आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं। टोटल कितने हैं, 8 में। तो यहाँ पर 14 नंबर पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 3/8, ठीक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाला है। और 3/8 का मतलब आप भाग करोगे 8 के 24, 3.3 आएगा। बस आपको पता चल गया 0.3 आएगा, तो 0.3 वाला यहाँ पे कौन सा ये है, तो आगे का आंसर आपको अपने आप। ये सब ट्रिकें होती हैं आपको फास्ट आंसर निकालने में, ठीक है भाई। 8 के 24 होता है, 3 बार जा रहा है, 0.3 बार, 0.2 होगा नहीं, 0.5 होगा नहीं, 0.1 होगा नहीं, 0.3 बस यही होगा, पूरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको वो हिंट खुद दिए बैठा है पहले से, ठीक है। चलिए, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, मजेदार लगे कि नहीं लगे, जरूर बताइए कमेंट करके। और बेसिकली अब थोड़ा सा क्वेश्चनों को हम टफ करेंगे, जिसमें हम लोग कॉइन के क्वेश्चन लाएंगे, कॉइन के साथ साथ डाइसेस क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और उसके बाद हम लोग कार्ड में आएंगे, ठीक है। इसके करीब करीब 8 से 10 लेक्चर तो बनेंगे ही बनेंगे, और बेस्ट क्वेश्चनों के बनेंगे। और आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, तो हम लोग इस चीज़ों को आपको क्लियर करके समझाने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।